कई सालों पहले एक नदी के किनारे एक नगरी हुआ करती थी। इस नगरी में शासन करने वाला राजा बहुत ही ज्यादा मूर्ख था और राजा का मंत्री बहुत ही ज्यादा चतुर था। एक दिन शाम के समय राजा और मंत्री दोनों नदी के किनारे टहलते हुए शाम का आनंद ले रहे थे। तभी राजा ने मंत्री से एक सवाल पूछा कि क्या तुम ये बता सकते हो कि ये नदी किस दिशा में और कहाँ तक बहकर जाती है। राजा के सवाल का तुरंत जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि ये नदी पूर्व की दिशा में बहती है और पूर्व देश तक जाती है। इस पर राजा ने कहा कि वो नहीं चाहता कि हमारे देश का पानी पूर्व के देशवासी इस्तेमाल करें, इसलिए इस नदी में एक दीवार बनाई जाए जिससे कि पानी आगे ना जाए। इस पर मंत्री ने राजा से कहा कि ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होगा। इस पर राजा ने गुस्से में मंत्री से कहा कि ये पानी हमारा है और पूर्व देश वाले इसे मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि इसे रोकने से हमारा ही नुकसान होगा। इसमें हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, तुम जल्दी से जल्दी नदी में दीवार बनाने का काम शुरू कराओ। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए कारीगरों को बुलाया और नदी में दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया। नदी में दीवार बनाने का काम तेजी से चलने लगा और कुछ ही दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। ये देखकर राजा काफी प्रसन्न हुए, परंतु उनकी मूर्खता के कारण कुछ ही दिन बाद जब बारिश का मौसम आया तो नदी का पानी पूरे गांव में भरने लगा। धीरे धीरे पानी लोगों के घरों में घुसने लगा। इससे परेशान होकर सारे नगरवासी एकत्रित होकर मंत्री के पास आते हैं और इसका कोई हल निकालने को कहते हैं। मंत्री उन्हें आश्वासन देता है कि वह जल्द ही इस समस्या का हल ढूंढ निकालेगा। लोगों की परेशानी सुनकर मंत्री ने समाधान निकालने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने राजमहल में समय बताने के लिए घंटा बजाने वाले शख्स को भी इसमें शामिल कर लिया। वह समय के अनुसार घंटा बजाता था जिससे लोगों को समय का पता चलता था। मंत्री ने उससे कहा कि आज तुम प्रति घंटे के बजाय हर आधे घंटे में घंटा बजाना। उस आदमी ने मंत्री ने जैसा कहा ठीक वैसा ही किया, जिससे कि जब सुबह के 3 बज रहे थे तो उसने 6 बार घंटा बजा दिया। 6 घंटे सुनकर राजा और सभी नगरवासियों को लगा कि 6 बज गए हैं और सुबह हो गई है। राजा उठकर जब बाहर आता है तो वहाँ मंत्री पहले से मौजूद होता है। बाहर अंधेरा देखकर राजा मंत्री से पूछता है कि अभी तक सूर्योदय क्यों नहीं हुआ। राजा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि महाराज प्रातः काल तो हो चुकी है, पर हमने पूर्व दिशा वालों के यहाँ पानी को जाने से रोक दिया है, तो शायद इसलिए उन्होंने भी हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी को आने से रोक दिया है। इसलिए सूर्य उदय तो हुआ है पर हमारे देश तक रोशनी नहीं पहुँची है। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश में कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाएगी। ये सुनकर राजा चिंता में पड़ जाता है और मंत्री से पूछता है कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है। तब मंत्री उत्तर देता है कि महाराज अगर आप नदी का पानी छोड़ देते हैं तो शायद हो सकता है कि वो भी सूरज को छोड़ देंगे, जिससे कि राज्य में फिर से रोशनी आ जाएगी। इतना सुनते ही राजा मंत्री को तुरंत नदी की दीवार तोड़वाने का आदेश दे देता है। मंत्री कारीगरों को नदी पर ले जाकर उन्हें दीवार तोड़ने के लिए कहता है। कुछ ही देर में कारीगर दीवार गिरा देते हैं और तब तक सूर्योदय भी हो जाता है। सूर्य की लालिमा को देखकर राजा काफी खुश होता है और मंत्री को उसकी बुद्धिमानी के लिए इनाम देने की घोषणा करता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी बुद्धि से निकाला जा सकता है।